त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोगों ने कल क्या किया था, साधन चतुष्टय की चर्चा करनी शुरू की थी। हाँ, और उसको चर्चा करते करते हम लोग एक चीज़ समझ लेना है कि कई लोग जो वेदांत पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और मुझे भी पहले लगता था, मतलब संप्रदाय से नहीं, अपने मन से सोच लेते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, साधन चतुष्टय की ज़रूरत नहीं है कोई। और मुझे भी पहले ये लगता था कि अरे सीधे वेदांत सुनेंगे, और जब बहुत समय लग गया और नहीं समझ में आया, या थोड़ी देर के लिए समझ में आता था फिर वो हो जाता था, तब फिर हम साधन चतुष्टय के महत्व को समझे कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और हम लोगों को भी ये करना चाहिए कि अपने जीवन में इसको लाने की कोशिश करनी चाहिए। दीज आर नॉट मोरल कोड्स बट पुट्स यू इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड। उसमें पहला साधन हम लोगों ने ये किया कि विवेक, और विवेक में ये किया कि सत्य और मिथ्या का विवेक। क्यों कहा कि वेदांत में सत्य और मिथ्या का विवेक करते हैं, नित्य और अनित्य का विवेक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नित्य और अनित्य का विवेक करने के बाद भी मन अनित्य में फंसा रहता है, लेकिन सत्य और मिथ्या का विवेक करने के बाद लगता है कि जो चीज़ इमेजिनरी है उससे आनंद लेने की कोई हमें मतलब नहीं है। अनित्य में क्यों फंसा रहता है कि हम लोगों को मालूम है कि खाना खाते हैं तो भोजन जो है, या कोई भी मित्रों से मिलने के लिए गए तो थोड़े ही समय के लिए मिलेंगे, हमेशा तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उस सुख के पीछे मन जाता है। मालूम है कि अनित्य है, फिर भी उस सुख के पीछे मन जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मिथ्या और सत्य का करो। मिथ्या का मतलब क्या? जो दिखती है और है नहीं, उसको मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या का मतलब झूठा नहीं, मिथ्या का मतलब जो दिखती है और है नहीं। जैसे आकाश का नीलिमा, आकाश का नीला रंग होना, ब्लूनेस ऑफ द स्काई, या तलता, तलता मतलब आकाश का जो कर्वेचर है वो दिखती है नहीं, जो हॉराइजन बोलते हैं। तो बोले क्या जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, इस विवेक से वैराग्य होगा। उस पर फिर हम लोग और आगे आए कि वैराग्य उससे भी नहीं होता है, और ईश्वर का अगर कृपा होता है तो ईश्वर के कृपा के कारण मिथ्या और सत्य का ज्ञान होता है, और उससे एक वो होता है, उससे वैराग्य होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि दुनिया झूठी है, तो भाई मैं जो भोग कर रहा हूँ, जो गड़बड़ी कर रहा हूँ, जो बदमाशी कर रहा हूँ, वो भी झूठी है, तो चलने दो। ऐसे बहुत वेदांती आपको मिलेंगे। तो इसीलिए बड़े महाराज जी 70-80 साल पहले ही उन्होंने ये बात को देख करके कहा कि केवल मिथ्या ज्ञान से नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान के साथ में ईश्वर को बीच में डालना चाहिए।
और उसके कृपा से वैराग्य होता है। अब हम लोग वैराग्य पर आते हैं। वैराग्य का क्या मतलब हुआ? अच्छा, वैराग्य को भी देख लेते हैं कि विवेक से जो वैराग्य होता है उसका क्या मतलब है। आ रहा है ना स्क्रीन पे? तत्वैराग्यम। आ रहा है ना? आ रहा है। आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग पुस्तक देखिएगा तो सामान्यतः श्लोक का नंबर नीचे लिखा रहता है, लेकिन 2-4 श्लोक में क्या हुआ है कि पहले लाइन में श्लोक का नंबर लिखा हुआ है। तो हुआ क्या है, वे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। 19वां श्लोक जो है उसके बाद, चूंकि एक ही श्लोक में 19 के बाद जो 20वां श्लोक का ऊपर वाला हिस्सा है वो एक प्रकरण था, मतलब एक ही चीज को बताता था, तो 19 के साथ में 20वां का हिस्सा डाल दिया है। आप समझ रहे हैं ना? फिर अगले 2 लाइन में 20 और 21 आया है, फिर 21 और 22 का ऊपर वाला हिस्सा, ऐसे होते होते आगे 24 में जा करके फिर वो नंबरिंग जो है खत्म हो गया है। फिर उसके बाद एक एक श्लोक एक एक साथ एक एक पैराग्राफ में आया है। तद वैराग्यम जिहासाया, अच्छा पुस्तक में है जुगुप्साया, इसमें जुगुप्सा है, उसको आप जिहासा कर लीजिएगा। श्रवण दर्शनादि भी देह आदि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तुनि। जिहासा का मतलब होता है छोड़ने की इच्छा, और जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। और दोनों किताब और भी जो हमारे पास में पुस्तक है उसमें कहीं पर जिहासा लिखा हुआ है और इसमें जुगुप्सा लिखा हुआ है। तो जिहासा का मतलब होता है छोड़ने की इच्छा, और परंपरा से दोनों शब्द है, तो मुझे ये जिहासा ज्यादा अच्छा लगता है, जुगुप्सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वैराग्य का मतलब होता है राग और द्वेष का शिथिलीकरण। ठीक, जो टेक्निकल उसका अर्थ है वो है राग और द्वेष का शिथिलीकरण। तो उसमें घृणा अगर आ गया तब तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए इसको जिहासा मतलब छोड़ने की इच्छा, उसको करेक्ट कर लीजिए, जुगुप्सा को काट करके और जिहासा कर लीजिए। वैराग्य का मतलब ये हो गया कि अभी छूटा नहीं है, बट ही इज विलिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ विलिंगनेस टू लिव। उसमें छोड़ने की इच्छा है कि भैया ये चीज हमसे छूट जाए। इसमें मैं महाराज जी को बार बार कहता हूँ अपने, बोले कि जो कोई एक शराबी है वो शराब पीता है, ही इज एडिक्टेड, बट द ओनली थिंग इज ही वांट्स टू लिव दैट एडिक्शन। तो वैराग्य जो है ना, ये मतलब ये नहीं कि आप जंगल चले जाएं और एकदम से वो हो करके और अकेले रह जाएं। शुरुआत में तो ऐसा होना नहीं है। तो कम से कम वेदांत श्रवण के लिए क्या होना चाहिए, छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। किस चीज को? जो नित्य है उसको, जो सत्य है उसको पकड़ना है, और जो अनित्य कह लीजिए अथवा जो मिथ्या है उसको छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। घर छोड़ करके अभी भाग नहीं जाएंगे, लेकिन घर में मान के चलिए थोड़ा सा वो झड़ गया, वो पेंटिंग थोड़ी सी झड़ गई तो परेशान हो गए, या किसी ने कोई स्क्रैच कर दिया, कार के डेंट थोड़ी सी लग गई तो एकदम से दुखी हो गए, लगे रोड पे झगड़ने। और 12:45 से क्लास है और पता चला कि क्या हुआ, तो आज मेरे कार में डेंट लग गया इसीलिए हम रोड पे झगड़ रहे थे। मतलब तो ये जो इतनी ज्यादा जो वो है ना, छोड़ो चलो वो तो जाने ही वाला है, ऐसा सोच करके थोड़ा स्थिर होकर के रहना, थोड़े से मन को वो करना, उसको वैराग्य कहते हैं। अच्छा, तो 2 तरह का वैराग्य है, श्रवण दर्शन श्रवणादि भी। दर्शन का मतलब, दर्शन जो है संस्कृत में क्या होता है, इफ यू टॉक अबाउट ए सेट ऑफ थिंग्स, तो उसका मतलब पूरे
जैसे होता है ना सेट थ्योरी, आप लोग जानते होंगे या जो मालूम ही होगा कि जैसे पेट एनिमल है, तो पेट एनिमल में कुत्ता आया, बिल्ली आया, खरगोश आया, घोड़ा आया, तो सेट ऑफ पेट एनिमल्स है। इसमें अगर आपने कह दिया कि कुत्ता आदि, तो उसका मतलब हो गया, उसका मतलब हो सकता है, अर्थ लगाने पर निर्भर करता है, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पेट एनिमल्स। आपने जैसे कह दिया सिंह आदि, तो इसका मतलब हो गया ऑल द वाइल्ड एनिमल्स। उस तरह आपने क्या कहा, श्रवण, दर्शन आदि, तो दर्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज सामने उपस्थित होता है उसको देखना, उसको छूना, उसको स्पर्श करना, उसको टच करना, उसका स्वाद लेना, ये सब दर्शन शब्द का मतलब हो गया। ठीक। और श्रवण का मतलब हो गया जिस चीज सामने में नहीं है लेकिन सुना है। जैसे कि मैं लंदन नहीं गया हूं, सुना हूं कि लंदन अच्छा है, तो वो लंदन क्या हो गया, मेरे लिए सुना हुआ हो गया। अब बनारस मेरे लिए क्या हुआ, देखा हुआ हो गया। अच्छा, रसगुल्ला मैं खाया हूं, तो रसगुल्ला का मैंने दर्शन किया है। ये मैं उसकी संस्कृत की पद्धति बता रहा हूं कि दर्शन का मतलब यहाँ पर केवल देखना नहीं है, छूना, स्वाद करना। अच्छा, मैंने भैरवी राग सुनी है। अच्छा, तो वो दर्शन का अर्थ क्या हो गया, जो चीज को मैंने प्रत्यक्ष अपने हिसाब से ग्रहण किया है वो सब हो गया दर्शन, पांचों ज्ञानेंद्रियों से। और श्रवण का मतलब क्या हो गया कि मैंने जिसके बारे में सुना है। जैसे कि मैं हरिप्रसाद चौरसिया को लाइव सुना हूं या उसका गाना भी सुना हूं, तो वो हो गया दर्शन। और जस्टिन बीबर को ना तो मैं कभी लाइव सुना हूं ना कभी देखा हूं, केवल उसके बारे में सुना हूं कि बढ़िया गाता है, तो वो क्या हो गया, श्रवण। मिठाई मैंने खाई है तो वो हो गया दर्शन। और कोई ऐसा डिश है जो मैं कभी खाया नहीं हूं लेकिन उसके बारे में जानता हूं, तो उस चीज के बारे में सुना हूं, तो वो क्या हो गया, श्रवण। तो बोले कि हमारे मन में इच्छाएं दो तरह की ही होती है, एक तो ऐसी चीज जिसका हमने खुद से उपभोग किया है, और दूसरी ऐसी चीज जिनके बारे में हम सुने हैं। बस ये दो चीजें होती है। तो बोले क्या, जो दर्शन किया है उसको भी छोड़िए, और जिन चीजों के बारे में सुना है उसको भी छोड़िए। आप कहां से कहां तक, तो देह से लेकर के अब ब्रह्म पर्यंत। यहां पर ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मा। ब्रह्म शब्द का 3 अर्थ होता है संस्कृत में, ब्राह्मण, ब्रह्मा और ब्रह्म। ठीक है, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जाति जो भी है, और उसका जो भी अर्थ आप निकालिए। और ब्रह्मा का मतलब हो गया वो जिसको हम लोग चतुर्मुख ब्रह्मा बोलते हैं। पुराण में वो जो ब्रह्मा शब्द का मतलब पुराण में और स्टोरीज में होता है चतुर्मुख ब्रह्मा। और वेदांत में ब्रह्मा मतलब होता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड को जो अपनी बॉडी मानता है उसको कहते हैं ब्रह्मा। नॉट समबडी सिटिंग समवेयर, वो भी एक है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को जो अपनी बॉडी मानता है उसको, वो जो जीव है उसको भी जीव ही हम लोग मानते हैं, तो वो जो जीव है उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो बोले क्या, हम लोग का जो ये देह है ये सबसे नजदीक है, और बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत इच्छा करने के बाद, या वेदांत श्रवण करते करते, ऐसा भी बोलते हैं कि ज्ञान नहीं हुआ, कोई प्रतिबंधक है, तो आप जा करके ब्रह्मलोक जाएंगे। ब्रह्मलोक में जब तक ब्रह्मा जी की आयु रहेगी तब तक ध्यान में मग्न रहेंगे, और जब कल्पांत होगा, ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु खत्म हो जाएगी, तो ब्रह्मा जी आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे और आप की मुक्ति हो जाएगी। ये सब कथा कहानी है, लेकिन थोड़ी सी सिस्टम समझती है उसको। और तो बोले क्या, जो देह से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग हैं वो सब अनित्य हैं, और उनसे वैराग्य, उसको छोड़ने की इच्छा, उसको वैराग्य कहते हैं। ठीक है। अब इस वैराग्य के, जिस तरह विवेक से वैराग्य होता है, इसी तरह इस वैराग्य से 6 बच्चे इसके होते हैं। 6 बच्चे इसके होते हैं, उसी को समाधि सटक संपत्ति कहते हैं। वैराग्य के ही विवेक, वैराग्य के अंकुर से, विवेक से वैराग्य हुआ, और वैराग्य के अंकुर से 6 चीज फूटते हैं, उसको क्या कहा गया है, समाधि सटक संपत्ति।
वो तो उस दिन वाले उसमें देखे थे आप लोग। अब देखिए स्लाइड बदल गया ना, विरज्य विषय ब्रातात दोष दृष्टया बदल गया। मुहुर्मुहुः। अब देखिए जब आपको वैराग्य होगा तब विषय ब्रात, विषयों के समूह से, क्योज उसको कह लीजिए, अंग्रेजी में उसको कहेंगे ना तो एग्जैक्ट शब्द होगा विषयों के क्योज से। विषय मतलब क्या होता है कि आँख का विषय है दृश्य देखना, नाक का विषय है गंध, जीभ का विषय है स्वाद, कान का विषय है श्रवण, त्वचा का विषय है स्पर्श। तो ये सब, ये जो पांचों हैं ये ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके ऑब्जेक्ट्स हैं वो विषय हैं इनके। और आप देख लो ना कि आपका मन इसी पांचों में घूमते रहता है। कोई बढ़िया परफ्यूम चाहिए, क्या है, रिड्यूस उसको कीजिए तो बढ़िया सेंट चाहिए, नाक के लिए चाहिए। कोई गाना सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है, राग भैरवी सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है, क्या है, कान का ऑब्जेक्ट है। आँख का कोई ऑब्जेक्ट है, बढ़िया दृश्य देख रहे हैं। और इन सभी को जो ऑर्गेनाइज करता है, एक तरह से मैनेजर हुआ, वो हुआ मन। तो मन क्या है कि ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इस पांचों ज्ञानेंद्रियों का, वो पांचों को कोऑर्डिनेट करने वाला है। जैसे कि आप देखो, आप बैठे हुए हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, तो आपका कान से मेरी बात सुन रहे हैं और आंख से देख रहे हैं, ठीक। तो दो ज्ञानेंद्रियां लगी हुई है। आपके बगल से गाड़ी अभी कोई गुजरी होगी जिसका हॉर्न होगा, वो नहीं सुनाई देगा, तो वह आवाज आपके कान तक तो आया, लेकिन कान के जो इंद्रियां हैं कान में, उसके साथ में मन का संयोग नहीं हुआ। बोलते हैं ना माइंडफुल नहीं, माइंडलेस थे, तो मन का संयोग उससे नहीं हुआ तो वो चीज नहीं पता चला। खैर ये सब प्रक्रिया आगे समझाएंगे, जब सूक्ष्म शरीर बताएंगे तो वो बताएंगे कैसे इंद्रियां किसको कहते हैं, ज्ञान कैसे होता है। अभी सम को समझिए। विरज्य विषय ब्रातात दोष दृष्टया मुहुर्मुहुर् स्वलक्ष्य नियत अवस्था मनसः समः उच्यते। विषयों के जो ब्रातात, विषयों का जो ये क्योज है, विषयों का जो यह समूह है, उससे अलग होकर के, कैसे अलग होंगे, तो उसमें दोष दृष्टि करके। उसमें सबसे बड़ा दोष दृष्टि, 3-4 दोष दृष्टि बताए हैं कि अनित्य है और वो है, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा दोष दृष्टि विषयों में मिलता है वो है नॉट वर्थ इट। मैं अपने लिए सोचता हूँ नॉट वर्थ इट। जितना एफर्ट किसी इन चीज़ों को, किसी भी चीज़ को हासिल करने में लगता है, अब मैं बैठ करके वेदांत सुना हूँ, जप कर रहा हूँ, उसमें जितना मज़ा आता है, जितना सुख आता है, उतना भाग करके जाएं और अभी कोरोना का समय है और मिठाई खरीदें बढ़िया और भीड़ है दुकान पे रक्षाबंधन को लेकर के, तो मज़ा नहीं आता है। उतना श्रम करके और रसगुल्ला खाने में जितना वो आता है, उससे बढ़िया ज़्यादा मज़ा आता है बैठ करके जप करने में। आप समझ रहे हैं बात को? तो उसको कहते हैं अति प्रयत्न लाभात। उसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो नॉट वर्थ इट। जितना एफर्ट करके हम लोगों को चीज़ें मिलती है, सब चीज़ें नहीं, एक तो जीवन में कुछ थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि श्रवण मनन निधिध्यासन के अनुकूल जगह मिले। साधु भी कोई होगा तो कुटिया बना करके रहेगा ताकि बारिश न पड़े, ताकि भींग न जाए, ताकि बुखार न हो जाए, ताकि बुखार को ही डील करने में सारा समय चला गया तो फिर वो क्या करेंगे, श्रवण मनन क्या करेंगे। हमारे महाराज जी एक बार बोले क्या, जो जंगल गए, जंगल में एक साधु मिला। साधु क्या करता था, तो सुबह उठ करके और नहा धो करके और जो भी अपना काम करके और जंगल चला जाए, और जंगल जा करके और दिन भर जो है वो कोई जड़ी बूटी खोजे और उसी को खाए। तो 5-6 घंटा तो उसको जड़ी बूटी और जो भी उसको कंदमूल फल खोज करके खाने में ही लग गया, तो ध्यान कब करेगा, विचार कब करेगा। तो बोले जंगल में रहने से क्या फ़ायदा हुआ, उससे तो बढ़िया है कि चले जाओ कहीं पर भिक्षा कर लो और आधे घंटे में काम निपटा करके चले आओ। वो एक अलग चीज़ है। वो आपको श्रवण मनन निधिध्यासन करने के लिए जो चीज़ अनुकूल है उन चीज़ों पर आप साधन सामग्री जुटाइए। उसके अलावा अन्य चीज़ों के प्रति से आप अपना मन को हटा करके और मन को अपने लक्ष्य में लगाइए। स्वलक्ष्य मुहुर मुहुर, बार बार। कैसे, तो जो विषय सामग्री है दोज आर नॉट वर्थ इट,
इसीलिए उसमें हम अपना मेंटल एफर्ट भी नहीं करेंगे, और अपने लक्ष्य में मन को लगाना, उसको सम कहते हैं। ठीक, मन में जो हमेशा चिंतन चलते रहता है, गाड़ी खरीदेंगे तो वो लेंगे, तो वो घर बनाएंगे, तो वो उसको थोड़ा कम करना है, माइंड से कम करना है, उसको सम कहते हैं। अच्छा, आगे फिर क्या आएगा? दम। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वो अभी आएगा। ये है दम। विषयभ्यः परावर्तः स्थापनम स्वस्वगोल के उभयेषाम इंद्रियाणाम सह दमः परिकीर्तितः। विषय क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हो गया उसका? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो क्या करें? विषयों से हटाकर स्थापनम स्वस्वगोल के उभयेषाम, दोनों का, इंद्रियों का, वह दम कहा गया है। अब इसमें दोनों का और दम का अर्थ समझना है। देखिए, 2 तरह की इंद्रियां होती हैं हम लोगों की। उभयेषाम इंद्रियाणाम, 2 तरह की इंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ठीक है, 5 के ऊपर में स्टार मैंने लगा रखा है। क्यों? कि 5 ज्ञानेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय हो गया आंख, श्रोत्र इंद्रिय हो गया कान, घ्राण इंद्रिय हो गया नाक, स्वाद इंद्रिय हो गया जीभ, स्पर्श इंद्रिय हो गया त्वचा। ठीक है, सभी इंद्रियों के प्रबंधक के रूप में, प्रबंधक के अतिरिक्त मन को भी एक इंद्रिय माना जाता है। उसका विषय क्या है? विचार। जैसे कि रात में सोते हैं, कुछ लोग कहते हैं नींद नहीं आती, तो जब तक नींद नहीं आती है तब तक तो आँख का विषय नहीं है, कान का विषय नहीं है, नाक का विषय नहीं है, जीभ का विषय नहीं है, त्वचा का विषय नहीं है, तो मन क्या चीज़ खा रहा है? वो विचार को ही चबा रहा है, चबाए जा रहा है। तो मन क्या है? मन भी एक इंद्रिय है, और उसको अपना, उसका विषय क्या है? थिंकिंग, थॉट्स, उसको चबाते जा रहा है। आँख का विषय है दृश्य। अच्छा, इसको मैंने स्लाइड को इसीलिए बना दिया ताकि आपको एक चीज और समझा दे। ये क्या है? आंख का गोला। आंख नहीं है, आंख इंद्रिय नहीं है। इसमें एक शक्ति है, इसमें एक चीज है जिसको चक्षु इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां जो होती है वो स्थूल चीज नहीं होती है। इंद्रियां जो होती है वो सूक्ष्म चीज होती है। जैसे कि किसी का आंख ठीक है, अब बताया कि माथा में चोट लग गया तो आंख से दिखना बंद हो गया, तो क्या हो गया? वह आंख जो है वह इस इंद्रिय के प्रकाशन का यंत्र है। जो चक्षु इंद्रिय है वह इस आंख से निकलती है। रतौंधी अगर किसी को हो गया, और किसी को वो क्या कैटरैक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद हो गया, तो वह जो इंद्रिय जिस इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकल रही है उस इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी हुआ। आंख, और ये जो भी चीज काला दिख रहा है, और ये जो भी दिख रहा है पुतली है, और उसमें जो भी चीज है, ये आंख इंद्रिय नहीं है। ये आंख इंद्रिय को निकलने का साधन है। आंख इंद्रिय को फंक्शन करने का साधन है। जिस तरह से मेरा कंप्यूटर है तो ये हार्डवेयर है, और इसमें विंडोज नाम का एक सॉफ्टवेयर है। तो इंद्रिय क्या है? एक तरह से जो सॉफ्टवेयर टाइप की चीज, सॉफ्टवेयर ना कहिए उसको, वो जो सॉफ्टवेयर टाइप की चीज है, या ये जो सिग्नल्स भेजता है, सॉफ्टवेयर अगर मन को मानते हैं तो जो सिग्नल्स भेजता है वो हो गए इंद्रिय। ये जो कान है, ये कान इंद्रिय नहीं है। इस कान में सुनने की एक शक्ति है, उसका नाम इंद्रिय है। ये नाक जो है, ये नाक इंद्रिय नहीं है। नाक इंद्रिय, यहाँ पर ये जो चीज है नाक, जिसको हम लोग नाक बोलते हैं, उसमें घ्राण इंद्रिय रहती है। जीभ में स्वाद इंद्रिय रहती है, या जीभ से स्वाद इंद्रिय मैनिफेस्ट होती है। त्वचा में स्पर्श इंद्रिय मैनिफेस्ट होती है त्वचा से। ठीक है,
त्वचा स्पर्श इंद्रिय नहीं है, त्वचा में स्पर्श इंद्रिय मैनिफेस्ट होती है। इसीलिए आंख को क्या कहा जाता है? चक्षु इंद्रिय का गोलक। देखिए वेदांत अब धीरे धीरे आपको सूक्ष्मता की ओर लेते चला जा रहा है। गोलक मतलब ऐसा गोल, ऐसा गड्ढा जिसमें चक्षु इंद्रिय रहती है। कान क्या हुआ? तो ऐसा सस्कुली, ये सूप जैसा होता है ना, तो बोले ऐसा सूप जिसमें श्रोत्र इंद्रिय रहती है। नाक तो एक ऐसी चीज जिसमें घ्राण इंद्रिय रहती है। तो दम का क्या मतलब हुआ? पहले तो ये जो है 5 कर्मेंद्रिय हो गया, अब 5 ज्ञानेंद्रिय हो गया। वाक इंद्रिय बोलने की, हाथ से पकड़ना, पैर से चलना, जनन इंद्रिय और विसर्जन इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं। ये कर्म करने की इंद्रियां हैं। और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। दोनों को समझ लीजिएगा। ज्ञान इंद्रिया मतलब जिनसे ज्ञान होता है, और कर्म इंद्रिय जिससे कुछ एक्शन करते हैं। और जो फॉर्मूला ज्ञान इंद्रिय में बताया है वही फॉर्मूला कर्म इंद्रिय में भी समझ लीजिए कि जिस तरह से हाथ जो है, यह हाथ जो है, यह पाणी इंद्रिय नहीं है, इसमें एक शक्ति है जिसके द्वारा आप कोई कर्म करते हैं। लकवा मार दे, पैरालिसिस मार दे, हाथ है, सारा चीज है, कोई कटा नहीं है, वो शक्ति कमजोर हो गई, वो शक्ति गायब हो गई, हाथ से चाह करके भी कोई चीज नहीं पकड़ सकते हैं। पैर है, सारी चीजें हैं, सारा ठीक है, और वो कोई डिस्टरबेंस हो गया तो पैर से आप नहीं उठा पाएंगे, तो वो क्या होगी? वो इंद्रिय डिस्टर्ब हो गया। पैर तो ठीक है लेकिन इंद्रिय डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, पैर टूट जाए तो क्या होगा? पैर टूट जाए तो इंद्रिय तो है लेकिन उसको मैनिफेस्ट होने का जो साधन था वह नहीं था, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो पैर टूटने पर भी पैर इंद्रिय से काम नहीं होगा, और पैर सही सलामत है फिर भी भीतर में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो भी पैर इंद्रिय काम नहीं करेगी। तो ये क्या कह रहे हैं कि विषयों से मन को हटाकर, विषयों से हटाकर और इंद्रियों को अपने अपने गोलक में, आंख से देखने का मन कर रहा है और उसको रोक लिया, आंख से ये इंद्रिय जाकर के देखती, उसको रोक लिया, अपने गोलक में आंख को स्थापित कर लिया। हाथ से कुछ पकड़ने का मन कर रहा है, उसको रोक लिया। कान से कुछ सुनने का मन कर रहा है, उसको वापिस कान इंद्रिय को वापिस कान में ले आया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दम। मन से नहीं सोचना, मन से विषयों को हटा लेना, उसको कहते हैं सम। और जब आप मन से हटाना बंद कर देंगे तब क्या होगा? अगली चीज क्या होगी? उसको क्या कहते हैं? दम। मतलब एक्शन में भी नहीं जाना। मन से सोच रहे हैं कि आज टहलने के लिए जाएंगे, कुतुब मीनार जाएंगे, लाल किला जाएंगे देखने के लिए, एम मार्केट जाएंगे घूमने के लिए, ये मन से सोच रहे हैं, मन को सोचना रोक लिया, तो ये क्या हो गया? सम। और एक्चुअली में नहीं जा रहे हैं, वो क्या हो गया? दम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सम मतलब मन से चीजों में न फंसना, और दम मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं, 2 सेट हो गए, इसीलिए उभये शाम कहा। 5 ज्ञानेंद्रिय, उभय का मतलब होता है 2, उभये शाम, दोनों मतलब कर्मेंद्रियों का और ज्ञानेंद्रियों का, अपने अपने गोलकों में वापस ले आना, उनके जो रहने का स्थान है उसमें वापस खींच के ले आना, उसको क्या कहते हैं? दम। सम दम। उसका अगला क्या है? उपरति। अच्छा, अब धीरे धीरे सूक्ष्म होते जा रहा है, सूक्ष्म होते जा रहा है। आप जितना भी ध्यान की पद्धति आपने समझी है और आपने जितनी भी उपासनाएं की है, मेडिटेशन की जितने भी प्रोसेसेस आपने सुने हैं, उसको किया है, और उसका जो फल है, उस फल को प्राप्त करने के बाद वेदांत सुनने का तो अधिकारी होता है। अब देखिए ना, सम कितनी बड़ी चीज है, मन न जाए, दम रोक लेना। अब देखिए उपरति क्या है? बाह्य अनालंबनम वृत्तेः ऐसा उपरति उत्तमा। अनालंबन वृत्ति,
वृत्ति का मतलब समझते हैं, वृत्ति शब्द है, वृत्ति बड़ी पारिभाषिक शब्द है। देखिए ये तो हाथ है मेरा, और इसका हिलना जो है हाथ की वृत्ति है। ठीक, हाथ और हाथ का हिलना जो है वो वृत्ति है हाथ की। वृत्ति मतलब बरतना, कैसे वो करती है। मन है, और मन में जो विचार, मन का हिलना, जो विचार हुए वो मन की वृत्ति हुई। मन और मन की वृत्ति, अंतर समझिएगा। योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त का निरोध नहीं कर रहा है, चित्त की वृत्ति का निरोध कर रहा है। हाथ को नहीं हटाना है, हाथ का जो ये बरतना हो रहा है, हाथ की जो ये मूवमेंट हो रही है, उसको रोकना है। मन को नहीं हटाना है। मन को हटा देगा तो फिर जब समाधि से उठेगा तो मन ही नहीं रहा, तो याद कैसे आएगा कोई चीज, पुराना चीज। मन का जो हिलना है, मन का जो मूवमेंट है, मन का जो बरतना है, बरतना समझते हैं ना, वृत्ति होना, जैसे कहते कैसे बर्ताव। मन, वृत्ति शब्द, बर्ताव शब्द एक ही चीज है। मन का जो बर्ताव है उसको वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति जो है वो हमेशा किसी न किसी आलंबन को लेकर के रहती है। आलंबन को लेकर के क्या मतलब हुआ, जैसे अभी आपकी वृत्ति वेदांत के बारे में सोच रही है, तो वृत्ति क्या हो गई, वेदांत की आलंबना वृत्ति हो गई। अभी मैं कहता हूं पीली कार, तो पीला कार का एक फोटो बन गया, अथवा पीला कार का एक अर्थ आने लगा, अथवा पीला कार का एक शब्द आपने पकड़ा, या पीला कार से एसोसिएटेड कोई फिगर आपके दिमाग में आ गया। तो वृत्ति क्या हो गई, पीली कार के आलंबन वाली वृत्ति हो गई। ठीक है। अब यह क्या कर रहा है कि आपकी वृत्ति जो है अनालंबन होनी चाहिए। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है। वो जो कहते हैं ना कि आंख मूंद करके बैठो और कुछ मत सोचो, वही ध्यान है। बोले अरे वो तो वेदांत में हमारी उपरति में है, उतना कर लो और भी और बहुत सारी चीजें कर लो, उसके बाद तुम वेदांत सुनने के अधिकारी होगे। ये जो तो अनालंबन वृत्ति का क्या मतलब है कि मन में कोई वृत्ति न आए। उसका कई तरीका है। देखिए, जब बाहर के विषय से आपका वैराग्य, सम विवेक हो गया कि ये चीज अनित्य है या मिथ्या है, फिर उसके बाद एक वैराग्य उदित होता है। वैराग्य उदित होने के बाद भी मन से चीजों को मत सोचिए, क्योंकि मन का हैबिट बना हुआ है। एम ब्लॉक मार्केट जाना है, या कुतुब मीनार जाना है, या ये घर खरीदना है, या फलां को फोन करना है, ये थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर लीजिए। मन को रोकना पड़ता है, जबरदस्ती रोकना पड़ता है, क्योंकि आदत बनी हुई है। तो वो आदत केवल आप छोड़ दें कि सोचने से नहीं रुकेगी, थोड़ा सा तो कुछ रोकने के लिए करना पड़ता है। उसके बाद हाथ पैर के भी मूवमेंट को रोक लीजिए, आंख के भी मूवमेंट को रोक लीजिए, कान के भी मूवमेंट को रोक लीजिए, नाक के भी मूवमेंट को रोक लीजिए, और मन को निरालंब, अनालंब, बिना किसी आलंबन के, न तो पीला कार आए उसमें, न तो वेदांत का वो कोई भी चीज न आए थोड़े देर के लिए, उसको क्या कहते हैं, अनालंबन वृत्ति। और जब मन बाह्य किसी भी आलंबन से वृत्ति नहीं है, बाहर के किसी भी चीज से आलंबित वृत्ति नहीं है, किसी चीज पर डिपेंड वृत्ति नहीं है, उसको क्या कहते हैं, उपरति। तो सम हो गया, दम हो गया, उपरति हो गया। अब अगला देखिए, तितिक्षा। धीरे धीरे वो सटल होते चला जाता है। तितिक्षा का मतलब क्या हुआ कि अब बाहर आप नहीं गए, घूमने नहीं गए, मन से भी नहीं सोचा, और बाहर के चीजों के बारे में एकदम से ही पूरा एकदम हो गया। उसके बाद भी गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, कोई नॉइज आ रहा है, ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको थोड़ा बर्दाश्त करना। अरे बहुत गर्मी लग रही है, क्या करें, क्या करें। कट रही है गुरुजी, आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज?
आदित्य वापस तुमको होस्ट बना दिया मैंने, तुम रिकॉर्डिंग फिर से चालू हो गया, ठीक है, ओके। अनम्यूट करेंगे आदित्य जी। अपने आप को अनम्यूट करो आदित्य आप। हो गया ना? हो गया। तो जो इतना के बावजूद भी, देखो एक तो कंफर्ट के लिए आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, जितना है उसमें है, लेकिन इतना के बावजूद भी जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि सारा चीज एकदम अनुकूल हो। जो लोग यह सोचते हैं कि सब चीज एकदम अनुकूल हो जाएगा तब हम साधना करेंगे, तब हम भजन करेंगे, नहीं आने वाली है। मेरा अनुभव है, एकदम अनुभव की बात है। कुछ न कुछ कमी बेसी रहता ही है। हिमालय में चले जाइए, सब्जी नहीं मिलेगी, ठंडी लगेगा, पानी के लिए कष्ट करना पड़ेगा। शहर में रहिए, आवाज होगी, हल्ला होगा, प्रदूषण होगा। तो एकदम से अगर आप परफेक्ट सिचुएशन सोचेंगे कि परफेक्ट सिचुएशन हमको मिले, उसके बाद कोई भी अनकंफर्ट नहीं हो, उसके बाद हम श्रवण करेंगे तो संभव नहीं है। ये सारी चीजें हैं श्रवण के लिए। आगे बताएंगे वो कि वेदांत की साधना क्या है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना, कंटेम्पलेट करना और ध्यान करना, श्रवण के लिए। तो श्रवण के लिए सम दम उपरति तितिक्षा चाहिए। तितिक्षा का क्या मतलब हो गया कि ये जो सोच रहे हैं कि एकदम परफेक्ट सिचुएशन मिले और कोई कष्ट ना हो, उससे थोड़ा सा बचिए। जो दुख आ रहा है उससे बिना लड़े, उससे बिना झगड़े और उसके बारे में अरे हा अब क्या करें, चिंता विलाप रहितम, विदाउट कंप्लेनिंग, उसको बर्दाश्त करना, उसको क्या कहते हैं? तितिक्षा। बहुत सारे हमको ऐसे साधु मिलते हैं कि पूरा समय उनका कहाँ खाना ठीक मिल जाए और कमरा कैसा मिल जाए बढ़िया। बड़े महात्मा एक स्वामी जी बोले कि साधुओं का क्या, बहुत ऐसे साधु मिलेंगे उनका केवल एक ही रहता है कि खाना कैसे टाइम पर घंटी पर मिल जाए और वो कोई निंदा स्तुति नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, रहने को बढ़िया ठीक ठाक मिल जाए, बस पूरा फोकस उसी पर रहता है। नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सभी दुखों को अप्रतिकार पूर्वक, उससे लड़ने झगड़ने नहीं लगते हैं। गर्मी लग रही है, ठीक है, अच्छा तो ठीक है, वो नहीं अरे भैया बहुत गर्मी लग रही है, परेशान हो रहे हैं, क्या करना है, लग रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उससे अब मैं क्या करूं, कमज़ोर हूं, कैसी मेरा भाग्य है, क्या मैंने गलती की है, वो वाई मी, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बर्दाश्त करते हुए, और किसके लिए ये सब है? दीज आर नॉट मोरल कोड्स, याद रखिएगा। इस सब को करते हुए फिर श्रवण करना है। ये सब चीज श्रवण के लिए है। वो आगे बताएंगे कि ये सब स्थिति होगी, वो आदमी जब वेदांत तो सुनेगा तो उसको असर करेगा। ये नहीं कि केवल आप दुख को बर्दाश्त कर रहे हैं, कांटे के कील पर बैठे हुए हैं या धूप में तपे जा रहे हैं। भाई क्यों तप रहे हैं? तो धूप में तप रहे हैं, बेकार नहीं, आग लगा करके वो बैठे हुए हैं, उसका अलग महत्व है। लेकिन ये क्या है कि दुखों को बर्दाश्त, श्रवण के रास्ते में जो दुख मिल रहा है, थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, किसी आश्रम में गए, वहाँ पर वेदांत का तो बहुत अच्छा प्रवचन होता है, लेकिन सोने के लिए बिस्तर बहुत मजबूत नहीं मिलती है, वो तो नीचे में सोना पड़ता है, तो उसको बर्दाश्त कीजिए। ये सारी चीज़ें श्रवण के लिए है। तो सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। अगला देखिए, अब क्या आया है अगला? श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का क्या मतलब है मालूम है? नॉट फेथ। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि श्रद्धा शब्द को मैं अनुवाद नहीं करूंगा, आई विल कीप द श्रद्धा एज इट इज। क्यों? श्रद्धा इज दैट स्टेट ऑफ माइंड, वह मन की अवस्था है जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। श्रद्धा मतलब बात को मान लेना नहीं, श्रद्धा मतलब
बात को समझने की कोशिश करना। अगर बात को मान लेना ही श्रद्धा होता तो वेदांत में इतने ज़्यादा डिस्कशंस हुए हैं, एक एक बात पर चार चार बात गुरुओं से पूछा जाता है। हम तो ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और एक एक घंटा तक पूछते रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें कि सामान्य आदमी को पूछ दे तो आदमी तिलमिला जाए। महाराज जी ये ऐसे नहीं, या अजय जी से ही बात करते हैं तो कैसी कैसी बातें पूछते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं अश्रद्धा करता हूँ क्या? नहीं, अश्रद्धा नहीं है। उसका मतलब यह है कि हम बात को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है। श्रद्धा का मतलब यह नहीं कि आप जो कह रहे हैं हाथ जोड़ करके हम सुन रहे हैं, नहीं, वो श्रद्धा नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसको हम एनालाइज करने के लिए तो कम से कम तैयार होंगे। उसको हम एनालाइज करने के लिए भी नहीं तैयार हों, अरे ये तो बकवास है, तो नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें ये मैंने बताया कि क्रम से है, तो अब सम दम उपरति तितिक्षा, इसका श्रद्धा से क्या संबंध है भाई? समदम उपरति तितिक्षा तो उसकी है, श्रद्धा से उसका क्या संबंध है? आप देखिए कि आपको जहां भी कहते हैं कि इस चीज को मैं नहीं मानता, 100 में से 90 99 बार ये होता होगा, 100 में से 99 बार, एक बार तो ये होता है कि बुद्धि वो ठीक से समझाया नहीं, 99 बार वह न मानने का कारण, न मानने का कारण आपकी भोग वासना होती है। बहुत गंभीर चीज है ये। न मानने का कारण ये नहीं होता है कि इनकी बातें तर्कपूर्ण नहीं हैं, इनकी बातें रिलेट नहीं करती हैं हमसे, इनकी बातें साइंटिफिक नहीं हैं, या इनकी बातें लॉजिकल नहीं हैं। 100 में से 99 बार कम से कम वेदांत में जो बातें कही गई है, 100 में से 99 बार आपके मन में सम दम उपरति तितिक्षा नहीं है, तो आप बहाना कर जाते हैं, आप या हम कोई भी बहाना कर जाते हैं कि यह बात ठीक नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होती। इसलिए नहीं कि बात लॉजिकल नहीं है, इसलिए कि मन में भोग वासना की इच्छा है, मन में सम नहीं है, दम नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो एक तरह से उस बात को मान लेंगे तो आपके अगेंस्ट हो जाएगी वो बात। आपके जो प्लानिंग्स हैं, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, आपके जो दिमाग के मन में जो भी आपने प्लान्स प्रोग्राम्स, अपने वासना, अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर के जो बनाया है, उसको आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। मैं अगर कोई कहे कि दुनिया झूठी है और आपको बड़ा बंगला बनाना है, तो आप क्यों नहीं इस बात को मानते हैं कि दुनिया झूठी है? इसलिए नहीं कि बात इलॉजिकल है। समर्थ गुरु हो, 1 मिनट में एक झलक तो दिखा ही देता है कि दुनिया झूठी है, मानते क्यों नहीं? भोग वासना पड़ी हुई है, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं। हम आप सबकी बात कर रहा हूँ, कोई आपकी नहीं, सबकी वही बात है, सबका वही हालत है। तो सम दम उपरति तितिक्षा जो है उसका बच्चा है श्रद्धा, उसी से फिर श्रद्धा निकलता है। शास्त्र का, गुरु के वाक्य का सत्य बुद्धि है, ऐसी वह श्रद्धा कही गई है संतों के द्वारा, जिससे वस्तु की उपलब्धि होती है। वेदांत में श्रद्धा जो है इसका बड़ा महत्व है, लेकिन क्यों? नॉट एज ए फेथ कि आप फेथ करेंगे तब आप पर कोई कृपा करेगा, बल्कि जैसे देखिए आप एक बड़ी विचित्र साइकोकेमिकल रिएक्शन होने लगता है जब आपको कहा जाता है ना कि दुनिया झूठी है। अगर इस बात में आपकी दृढ़ श्रद्धा हो गई और 5 मिनट के लिए बैठ जाइए आपको अनुभव हो जाएगा, केवल श्रद्धा के बल पर अनुभव हो जाएगा। अगर आप इस बात को मान लेते हैं कि दुनिया झूठी है, तो देखिए मन में क्या 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 साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है। जहां जहां मन जाता है ये तो झूठा है, वो तो झूठा है, वो तो झूठा है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। अरे भाई दुनिया झूठा है तो मन भी तो झूठा है, मन भी तो दुनिया ही है। तो मेरे मन में जो ये विचार उठ रहा है झूठा है, यह भी झूठा है।
केवल श्रद्धा के बल पर आपको कहाँ ले जा रहा है मन? मन का नाश हो जाता है, मन गायब हो जाता है। दुनिया का मिथ्यात्व जो है, दुनिया झूठी है, वह प्रस्फुटित हो जाता है केवल श्रद्धा के बल पर। और श्रद्धा कैसे आएगा? जब तक विवेक नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, समदम उपरति तितिक्षा नहीं होगा, तब तक श्रद्धा नहीं आएगी। क्योंकि श्रद्धा का आना मन के अपने प्रोजेक्ट्स, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स के अगेंस्ट हो जाता है। और देखिए ना, केवल श्रद्धा से क्या हो जाता है। आप इस बात को नहीं मानते हैं कि दुनिया झूठी है, या हम नहीं मानते हैं कि दुनिया झूठी है, इसीलिए दिमाग चल रहा है, चलते जा रहा है, चलते 2 मिनट के लिए तो पूरे एकदम ठोस श्रद्धा हो जाए कि दुनिया झूठी है, तो जिस विषय में मन जाएगा वहीं पर रुक जाएगा, उसी को गायब कर देगा। और फिर क्या हो जाएगा? अगला स्टेप में आप क्या आ जाएंगे? समाधान में आ जाएंगे। समाधान मतलब समाधि। दुनिया झूठी है, गुरुजी ने बताया, और मन एकदम से शांत होते होते मन गायब हो गया, शुद्ध ब्रह्म में स्थित हो गया, अपने आप स्थित हो जाएगा। ये हो गया समाधान। बोले क्या? जो सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानम इति उक्तम न तु चित्तस्य लालनम। ये जो श्रद्धा, श्रद्धा कैसे आएगी? उपरति। तितिक्षा, तितिक्षा कैसे आएगी? उपरति। उपरति कैसे आएगी? दम। दम कैसे आएगा? सम। सम कैसे आएगा? वैराग्य। वैराग्य कैसे आएगा? विवेक। ये इससे जो श्रद्धा होगी वह आपको समाधान में पहुंचा देगी। समाधान मतलब क्या? मन एकदम से परमात्मा शुद्ध ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। अभी जाना नहीं है वो कि यही शुद्ध ब्रह्म है, यही मैं हूँ। ज्ञान अभी दूर है, अभी ज्ञान दूर है, लेकिन ये जो इसमें इतनी पावर है कि मन को स्थिर कर देगा, मन को शांत कर देगा। और शांत नहीं होगा तो ऊहा पोह ऊहा पोह ऊहा पोह, ऐसा है कि वैसा है, वो भी कोई बुरी चीज नहीं है, करिए। लेकिन करने के बाद जब कर के, चाहे कर के हो, एकदम ऊहा पोह कर के हो, चाहे किसी का अच्छा वो हो तो बिना ऊहा पोह करके ही, बिना बहुत ज़्यादा अविश्वास किए ही श्रद्धा हो जाती है कि दुनिया झूठी है। जब भी होगा तो बिना श्रद्धा के नहीं होगा। किस बात पर श्रद्धा? दुनिया झूठी है, ब्रह्म सत्य है, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस बात पर जब श्रद्धा होगी तभी वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होता है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि कोई आपको इनाम देगा कि श्रद्धा है, अरे बड़े श्रद्धावान हैं तो इसको आशीर्वाद दे दो, इसको ज्ञान होगा। तब ये श्रद्धा जो है ना, एक साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस के लिए। आप फंसे इसीलिए हैं कि दुनिया झूठी है, इस बात पर श्रद्धा नहीं। और किसी भी प्रकार से, चाहे ऊहापोह करके हो, चाहे शक्तिपात के द्वारा हो, चाहे ग्रेस के द्वारा हो, इस बात पर, या किसी को अपने आप गुरुजी बोले हैं श्रद्धा हो गई, अरे इतनी इन्होंने तपस्या की है, उन्होंने बताया कि दुनिया झूठी है, झूठी ही होगी। ये किसी भी प्रकार से हो जाए कि श्रद्धा हो, तभी वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होगी, जो कि मन में जो चीज़ों को पकड़ता है, सच्ची मान के ही तो पकड़ता है, उसको झूठ जो ही मानेगा मन, बस पकड़ना उसका बंद हो जाएगा। पकड़ना बंद होगा, फिर मन अपने आप को भी झूठा मान लेगा। जो ही मानेगा कि एक क्लिक होता है और मन जो है शुद्ध ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? समाधान। तो बोले समाधान का मतलब क्या हो गया? आवाज चली गई थी।
समाधान का मतलब क्या हो गया? शुद्ध ब्रह्म में मन का स्थापन, उसको समाधान कहते हैं, न कि मन का लालन करना। लालन मतलब क्या करना? आजकल के लिए उसके लिए शब्द है डोपामाइन। डोपामाइन एक तो बोलते हैं ना फास्टिंग। लालन का मतलब क्या आ गया? मन नहीं लग रहा है, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये कर लो, फिल्म देख लें, घूम लें, बातचीत कर लें, थोड़ा वो कर लें, ये सब लालन करना हुआ, डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ। तो बोले कि लालन जो है मन को करना, लालन मतलब क्या? कुछ दे करके, कुछ विषय को पकड़ करके, कोई चीज ले करके मन को इंटरटेन करना। बोले कि मन का इंटरटेनमेंट जो है वो समाधान नहीं है। जब गुरु वेदांत वाक्य पर श्रद्धा होने से और मन जो है शुद्ध ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उसको समाधान कहते हैं। और ये जब 4-6 चीजें होंगी, उसके बाद जिज्ञासा का उदय होता है। वो अब हम लोग परसों चर्चा करेंगे कि जिज्ञासा किसको कहते हैं। कोई प्रश्न आज का? रवि, आप कुछ कह रहे हैं पर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका मुंह हिलता हुआ दिख रहा है हमें। नो, कांट हियर। आप स्पीकर, आप ईयरफोन्स हटा के उसको निकाल के फिर बात करके देखिए। आवाज आ रही है? अब आ गई। हाँ, आ गई। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बुक है स्वामी तुरानंद जी की, नित्या जी को मालूम है। इसमें थोड़ी सी अलग है। तो 23 जो आपने 24 दिया था, तो सीक्वेंस अलग है। हाँ, वो नंबरिंग उसमें क्या किया है उन्होंने कि आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षत्वम इति स्फुटम, वहां पर उन्होंने 19 डाल दिया है। बस इतनी छोटी सी बात थी। और एक क्वेश्चन जो था, तो इसका चित्त और मन में डिफरेंस क्या है, ये बता दीजिए। चित्त की चित्त, हाँ, चित्त का मतलब हो गया कॉन्शसनेस। उसमें जब डबल त लग गया, चित्त हो गया, तो वह हो गया अंतःकरण। ठीक है। अब हाँ, आ रही है आवाज? हेलो, आ रही। हाँ, तो अंतःकरण हो गया। और गहरे में जाएंगे, वो सब अभी आएगा जब सूक्ष्म शरीर का वर्णन करेंगे, तो बोलेंगे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 एस्पेक्ट हैं। ठीक है। और वो 4 एस्पेक्ट में बोलेंगे कि मन का मतलब हो गया संकल्प विकल्पात्मक मन, निश्चयात्मिका बुद्धि, मेमोरी जो है जिसमें संस्कार है, कंडीशनिंग है, वो हो गया चित्त। और गर्वह जो अपना होनापन है, आई एम, उसको बोलते हैं अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है। तो चित्त शब्द का वही संस्कृत वाला पद्धति लगा लीजिए कि सेट बोलने से पूरे का मतलब हो गया, तो चित्त मतलब अंतःकरण भी हो जाएगा, और चित्त मतलब जो मेमोरी है, जो माइंड का वो फंक्शन जिसमें मेमोरी और संस्कार रहते हैं, हैबिट्स पैटर्न रहते हैं, कंडीशनिंग रहते हैं, उसको भी चित्त बोलते हैं। और मन का मतलब भी हो गया इस चारों का समूह भी कह लीजिए, अथवा मन का मतलब हो गया संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन, कि जब आप ऊहापोह कर रहे हैं कि दिल्ली जाना है कि नहीं जाना है, तो ये हो गया मन। और जब आप सोच लिया कि हाँ दिल्ली जाना है, निश्चय कर लिया, फिर आप प्लानिंग करने लगे कि ऐसे टिकट कटाना है, ऐसे बुकिंग करना है, तो वो हो गया चित्त। ये सब एकदम खोल करके बताएंगे। अभी तो आपको खाली हम खूब मजबूत कर रहे हैं ताकि गड़बड़ाए नहीं। तो होता क्या है ना, जब हम ब्रह्माष्टमी बोलता है तो लगता है कि हमको ज्ञान मिल गया। हाँ, तो इसीलिए मजबूत कर रहे हैं बस, क्योंकि हमको तो कई बार ज्ञान हो चुका है, मतलब समझे।
कई बार लगा है कि ज्ञान हो गया, फिर पता चला है कि अभी दूर है दिल्ली। ज्ञान तो एक ही बार होता है ना, तो हमको तो कई बार ज्ञान हो चुका है। मतलब क्या, कई बार लगता है कि अब हो गया, इस बार हो गया, अब तो हो गया, ये समझ गया, ये तो फिर पता चला कि अभी इसीलिए उसी को मजबूत कर रहे हैं बस। तो गुरुजी, ये प्रणाम गुरुजी। हाँ, ये संकल्प और वृत्ति दोनों अलग चीज हैं क्या? नहीं, संकल्प भी एक तरह की वृत्ति है। जिस तरह से घूसा मारना एक वृत्ति है, पकड़ना एक वृत्ति है, हाथ की बाय बाय करना एक वृत्ति है, उसी तरह से संकल्प एक वृत्ति है, लज्जा एक वृत्ति है, धी एक वृत्ति है। एक ही बात हुई ना, जो मन में विचार आते हैं, हाँ, उसको वृत्ति कह लो या संकल्प कह लो। नहीं नहीं, अंतर है। विचार कोई, हर एक विचार संकल्प हो यह जरूरी नहीं है। नहीं, वो तो विकल्प भी हो सकता है। हाँ, विकल्प भी हो सकता है। तो वृत्ति एक बड़ा कैटेगरी है। जिस तरह से, हाँ, वृत्ति मतलब फंक्शन, तो मन का, हाँ, फंक्शन, बर्तना, बर्ताव कहते हैं ना, उसका बर्ताव ऐसा है। तो हाथ का फंक्शन कई तरह का हो सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है, वो बाय बाय भी हो सकता है, वो ग्राफ्सिंग भी हो सकता है। उसी तरह से अंतःकरण का, अंतःकरण मतलब माइंड, इनर इंस्ट्रूमेंट, उसके कई फंक्शन हो सकते हैं। उसमें संकल्प विकल्प हो सकता है, संकल्प हो सकता है, उसमें विकल्प हो सकता है, उसकी मेमोरी हो सकती है, उसमें मन की वृत्ति का हमको अवेयर होना है। नहीं, यही बात है ना? नहीं, हमने तो ये नहीं कहा है। बहुत लोग वो ये बात बोलते हैं। वृत्ति कैसी है? मन की वृत्ति है ये जो अभी आप पूछ रहे हैं, मन की वृत्ति, ये भी एक मन की वृत्ति है, एक क्वेश्चन है। अवेयर होना है, ये बात मैं 15-20 साल पहले सत्यानंद सरस्वती जी से पूछा था कि स्वामी जी, मैं जब झाड़ू देता हूँ तो अपने मन के वृत्तियों का अवेयर नहीं हो पाता हूँ। अब आप समझिएगा मेरे प्रश्न कट रही है, आवाज कट रही है। हाँ, मेरे प्रश्न को भी समझिएगा और उसका उत्तर भी। Try switching off the video for a few moments, so that the voice can carry better then. हाँ, तो मैंने पूछा, तो मैं किस बैकग्राउंड से पूछा कि उस समय मैं ओशो को पढ़ता था, थीक नैथ हैन को पढ़ता था, और विपश्यना का भी थोड़ा बहुत संस्कार था। 18 से कम उम्र थी तो उन लोगों ने करने नहीं दिया था। तो इस बात का हम बहुत बड़ा अपने को समझते थे कि मैं तो अपने मन को और विचारों का साक्षी होता हूँ। तो मैं प्रश्न क्या किया कि स्वामी जी, मैं झाड़ू जब देता हूँ उस समय तो अवेयर रह पाता हूँ, लेकिन आश्रम से जब बाहर जाता हूँ तो अपने विचारों का अवेयर नहीं रह पाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि डिड वी टेल यू हियर टू डू इट? फिर से कहिए। कि हम लोगों ने तुमको ये कहा है कि ऐसा करना है? तो उस समय मैं चिलक गया, मैं चिलक गया, मैं बता रहा हूँ, मैं चिलक गया कि इनको समझ में नहीं आता है, ये लोग ट्रेडिशनल लोग हैं और इनको समझ में नहीं आता है कि मन का साक्षी होना कितनी ऊंची बात है और कितनी बड़ी बात है। और सारे लोग कहते हैं अरे ये तो थोड़ा कमज़ोर हैं, ट्रेडिशनल लोग हैं ये सब करने वाले। तो बोले कि ये बताओ कि मन से जो तुम साक्षी होते हो, वो ये मेरा, ये बाद में छपी है उस किताब में, ये डिस्कशन है उनकी भक्ति योग सागर में, नाम मेरा नहीं है किसी का, क्वेश्चन आंसर के रूप में है। बाद में सत्संग के समय में वो पूछा, बताया कि मन का जो साक्षी होते हो, मन के ही द्वारा मन का साक्षी होते हो कि कोई और दूसरी चीज और साक्षी होती है? मन के द्वारा ही, मन के ही द्वारा जब होते हो तो वो माइंड में ही स्पिल्ट हो जाता है। तो उसी साक्षी का क्या मतलब है? बोले उससे थोड़ी बहुत तुम अपने को एनालाइज कर लोगे, अपने साइकोलॉजिकल थोड़ा बहुत वो कर लोगे, दैट इज एनालाइजिंग। एक तरह की एनालाइज करने में सुविधा होगी कि हमें ये दोष है, ये गुण है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। बाद में अजय जी से मैंने पूछा जो हमारे हैं, तो बोले क्या अजय, इस चीज़ का बड़ा ही क्रेज है
क्योंकि ये तत्काल समाधान कर देता है उतने समय के लिए। साक्षी होना मतलब उतने समय के लिए आप अपने सारे चीज़ों का साक्षी हो गए, भैया कोई मतलब नहीं है। तो आजकल लोगों को चाहिए तुरंत समाधान वाली चीज़। अजय जी का ये शब्द है, अब सही है कि गलत है आप समझिए, मेरे लिए तो सही है। तो बोले क्या, जो तत्काल समाधान चाहिए, और वो ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर ये साक्षी वाले दुनिया भर के, चाहे मुजी हो चाहे नाम जितने भी लोग हैं, मतलब कि उनका घर पापा जी के घर से 100 मीटर की दूरी पर है। पापा जी हो गए मुजी के गुरु जी, और वो जितने भी वो सब हैं सब पापा जी से जुड़े हुए हैं। चाहे वो रमन महर्षि वाली जो वो पढ़ते हैं, हम पढ़ते थे हम लोग, डेविड गॉडमैन वगैरह, वो सब वहीं के प्रोडक्शन हैं सब, और उनको उन्होंने पिछले 35 साल से देखा है। तो बोले क्या, साक्षी होने का क्या यह है कि तुरंत आदमी को चाहिए समाधान। अब मेडिटेशन करवा रहा है, 1 घंटे का मेडिटेशन है, इतना तो तुरंत तो समाधान चाहिए, तो भाई साक्षी हो जाओ। अब उतने देर के लिए उसको समाधान हो जाता है, लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर शांति मिली, फिर उस शांति का थोड़ा देर, हाँ उस पर मैंने बहुत कुछ वो किया है। फिर बाद में रिसर्चेस हमने वो जमा किए कि क्या क्या ये कि ओवर हाइप्ड तो नहीं हो गया है, माइंडफुलनेस को ओवर हाइप तो नहीं कर दिया गया है। ओवर हाइप एक तरह का उसको भी निगेट कर दिया। हाँ, साक्षी को तो निगेट किया ही है ना, उसको भी, हाँ वेदांत में तो आगे चल करके साक्षी को निगेट किया ही है। नहीं तो साक्षी और देखने वाला और दिखने वाला दो बना रहेगा ना। अद्वैत का मतलब दोनों नहीं है। अरे देखने वाला और दिखने वाला, उड़िया बाबा हैं, अब फोटो लगी हुई है, कहाँ तो गई फोटो। वो पूछे स्वामी अखंडानंद जी से कि भैया ये बताओ कि ये साक्षी और जिस चीज को वो देख रहा है साक्षी, उसके बीच में क्या है? व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन सीयर एंड द सीन? अरे जो दृष्टा है उसी का मैनिफेस्टेशन है दृश्य। तो इसी चीज को कहते हैं कि बड़ा जीना सा पर्दा है। कोई पर्दा वर्दा नहीं है, इसी चीज को कहते हैं जो कोई पर्दा नहीं माना। जो आप कह रहे हैं ना कि साक्षी और देखने वाला, दोनों में जो फर्क है वो क्या है? खाली कुछ वो नहीं, उसको पर्दा कह लो, जीना कह लो, कुछ भी नहीं है ना। उसको कहते हैं बेवकूफ, उसको कहते हैं बेवकूफी, अज्ञान, ऑप्टिकल इल्यूजन है ये। बेवकूफी को ही अज्ञान कहते हैं ना। तो जब एक, हाँ ठीक है, तो जब एक हो गया, एक ही विचार हो गया तो ज्ञान है। नहीं, ज्ञान क्या है ये अभी नहीं बताएंगे, वो आगे चल के बताएंगे। उसमें एक समस्या आएगी, क्योंकि अज्ञान, देखो हम लोग क्या कहेंगे कि अज्ञान से मन होता है, माइंड इज ड्यू टू अज्ञान, ठीक है। तो मन में कुछ बदल लो, आप मन का थिंकिंग को इधर से उधर कर लो, तो अज्ञान कैसे हटेगा? समझे? अज्ञान किसको होता है मालूम है? अज्ञान किसको होता है? नींद में जो सोया हुआ है उस समय में अज्ञान है। नींद में अज्ञान मात्र बचता है। अज्ञान का मतलब यह नहीं कि आपके थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम है, वो तो वृत्ति है, वो अज्ञान का आफ्टर इफेक्ट्स है। अज्ञान एक चीज है। वेदांत में अज्ञान, ये संप्रदाय से नहीं पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हम इस तरह से सोचते हैं, हम अपने को जीव मानते हैं, अब इस तरह से नहीं सोच करके कुछ और तरीके से हम अपने आप को सोचने लगेंगे तो अज्ञान दूर हो जाएगा। बोले नहीं, इट्स नॉट चेंजिंग ऑफ थिंकिंग ओनली। आगे चलेगा जब वो, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए। वो आगे चल के वो खोल के नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ खोल के। इट्स नॉट लिमिटेड टू थिंकिंग ओनली, वो एक मदद करता है थिंकिंग को चेंज करना। अज्ञान एक चीज है जो कि उस अज्ञान को जो चीज हटाती है उसका नाम ज्ञान है। अज्ञान सुषुप्ति में रहता है,
जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं उस समय भी अज्ञान रहता है। उस समय तो थॉट्स कोई भी नहीं रहते हैं, अच्छा बुरा कोई थॉट्स नहीं रहता है, लेकिन अज्ञान उस समय भी रहता है। हाँ, डीप स्लीप में भी अज्ञान। डीप स्लीप वो तो नहीं है ना, डीप स्लीप वो तो नहीं है ना जो रात को सोते हैं, उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं जिस समय में ड्रीम नहीं है, उसी की। हाँ, जिस समय में ड्रीम नहीं है उस समय में डीप स्लीप है। वेदांत कोई भी बात ऐसी नहीं करता है जो आपके इमीडिएट अनुभव का विषय न हो। मतलब डीप स्लीप में टोटल अज्ञान है, टोटल अज्ञान मात्र बचा हुआ है। उस समय तो कोई वृत्ति नहीं है, उस समय तो कोई थॉट्स नहीं है। तो आप सोचें कि थॉट्स को हम बदल डालेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। वो अज्ञान एक कोई चीज है, भाव विशेष है, और उसको जो हटा देता है उसका नाम ज्ञान है। इसीलिए वेदांत में तो पहले अज्ञान समझना होगा। हाँ, पहले अज्ञान समझना होगा। इसीलिए इसको कहते हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया जैसे देखो ना, वेदांत में क्या करते हैं ना कि देखो, आकाश किसको कहते हैं? व्हाट इज आकाश? व्हाट इज स्काई? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आकाश अग्रवाल। आकाश ब्रह्मांड जिसमें कुछ भी नहीं है। अरे तो उसमें कैसे समझाएंगे? बोले कि ये जो चिड़िया देख रहे हो ना, ये चिड़िया जिसमें उड़ रही है उसको आकाश कहते हैं, उसको आकाश है ना। दिखाया जाता है चिड़िया, बताया जाता है आकाश। समझिएगा बात को। ये जो चिड़िया देख रहे हो ना, ये बादल जो देख रहे हो ना, इसको आकाश। तो दिखाया जाता है बादल, दिखाया जाता है चिड़िया, अब बताया क्या जाता है? आकाश। आकाश। उसी तरह से इसमें बताएंगे, ब्रह्म बोला नहीं जा सकता है। बोलते हैं कि सारा चीज झूठा हो गया है, ब्रह्म झूठा नहीं हुआ है। वो असल में क्या है वो बताया मुंह से नहीं जा सकता है। आप आकाश ही नहीं बता सकते हैं, आप उसके फंक्शनलिटी के थ्रू बता सकते हैं कि देखो ये चिड़िया उड़िया जो उड़ रही है। फिर पूछेंगे चिड़िया किसको कहते हैं, तो वो ऐसे ऐसे उड़ रही है, वो पंख वाला है। तो वो पूरे वेदांत में जो बातचीत होगी वो चिड़िया और बादल के बारे में होगी। इशारा और समझना आपको आकाश। जो लोग कोशिश करते हैं कि सीधे आकाश समझा दें, कभी समझ में नहीं आता है। मैं बोल दूं ब्रह्म है जो किसी की बात से नहीं समझ में आता है, क्या बिगड़ा? क्या आपको हुआ उससे फायदा? सुनने में अच्छा लगा। समझ रहे हैं? तो वो जो तो बड़ी बड़ी बातें ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग जानते हैं कि समझा देना कैसे है। भाई अपने जीवन पीढ़ियों की पीढ़ियां बीत गई कि इसको कैसे समझना है, कैसे समझाना है। एक दिन की बात है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, भाई वो लोग कुछ माथा लगाए होंगे ना कि कैसे समझा देना है। घर छोड़ दिया, जंगल में वनों में पीड़ा कष्ट सहते हुए फिर इस पद्धति को निकाला है। और 10 साल 12 साल घूम फिर करके और बाहर से आके और इंडिया में रह करके और माइक पर बढ़िया बढ़िया बात बोलने से वेदांत नहीं समझ। अब अच्छा लगेगा, उस समय में अच्छा लगेगा तो बड़ी बड़ी बात, मैं अरे आत्मा कुछ नहीं, ब्रह्म तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ नहीं है वही ब्रह्म है, जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, कुछ उतने देर तक अच्छा लगेगा। बताना तो जब भी ज्ञान होगा तो बादल और चिड़िया के द्वारा ही होगा। बहुत अच्छा। हाँ, अब सुनने में बादल और चिड़िया अच्छा नहीं लगता है। भैया हम आकाश जानने आए हैं, बादल और चिड़िया की बात क्यों कर रहे हैं? बोले भैया आकाश कैसे बताएंगे तुमको? बताएंगे तो बादल और चिड़िया, फिर तुम खट से अपने आप आकाश क्या है समझ जाओगे। ईश्वर की कृपा होगी तो। प्रणाम बहुत बहुत आपको। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री शिवाय।